हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज हिमानी। सो गाइस, आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। फाइनली जो नाबार्ड का नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। आप लोगों को जिस पल का इंतज़ार था वो पल आखिर आ ही गया। नाबार्ड का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। हाँ, पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जो एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं इस बार रिलीज़ नहीं हुई हैं। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है अब अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ का टाइम अब बचा है। तो अगर आप डेली टारगेट्स बना के चलेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। तो उसी एग्ज़ाम में आप की मदद करने के लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो सिलेबस है एंड जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। कौन से सेक्शन के? ARD। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, तो 40 क्वेश्चन में आपके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ओके, फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एज़ यू नो दैट कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज़ 2 सितंबर से 23 सितंबर तक इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेगा। जो आपकी प्रीलिम्स की टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट है वो कब है? 16 अक्टूबर 2023। अगर आप सभी को पता है कि जो 16 अक्टूबर होता है उसको हम कौन सा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको ये पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा कि 16 अक्टूबर को हम कौन सा जो डे होता है वो इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, आगे चलते हैं, बात करेंगे हम सिलेबस की। ओके, तो सिलेबस ज़्यादा चेंज है नहीं सिलेबस में, सिलेबस वैसा का वैसा ही है। लेकिन अब आपको देखिए, आपको पूरा सिलेबस, अब किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करते हैं आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिलेबस? ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप बहुत इधर उधर ना पढ़ें। आपको पता होना चाहिए कि आपके जो टॉपिक्स हैं टॉपिक्स क्लियर हो, और टॉपिक्स क्लियर हो तो ऑब्वियसली आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो उसी के अकॉर्डिंग होगी, है ना। तो इसीलिए सिलेबस क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, हैंड आउट लेकर रख सकते हैं एंड आपके जो टॉपिक्स कवर हो जाते हैं उनको टिक कर लीजिए। जो बच जाते हैं उनको भी, तब आपको पता रहेगा कि आपके कितने टॉपिक जो हैं वो पेंडिंग हैं, जो आपने कवर नहीं किए हैं। आपके पास रहेगा तो आप बार बार इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर चाहें तो इसका क्या कर सकते हैं, हैंड आउट भी ले सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले, देखिए एग्रीकल्चर सेक्शन में। तो एग्रीकल्चर सेक्शन में देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है डेफिनेशन, मीनिंग, इट्स ब्रांचेस, एग्रोनॉमी, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, स्कोप। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, तो आपकी फील्ड क्रॉप्स किस तरह से क्लासिफाइड हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, एग्रोक्लाइमेटिक जोन, क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो क्रॉपिंग सिस्टम में देखिए आपका इंटर क्रॉपिंग क्या होता है। ओके, इंटर क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है। तो ये जो बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी है, इन टर्मिनोलॉजी के बारे में अगर आपको पता है तो यही आपसे इस क्या है, इस टॉपिक में पूछा गया है। ओके, आगे चलेंगे, हम देखेंगे, देखिए प्रिसीजन फार्मिंग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिसीजन फार्मिंग। ओके, प्रिसीजन फार्मिंग देखिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि एक्चुअली ये जो टर्म्स हैं वो टर्म्स का मीनिंग क्या है। ओके, कई कबार क्या होता है डायरेक्ट, जैसे आप पिछली बार का पेपर देखेंगे तो आपसे जो प्रिसीजन फार्मिंग थी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। डायरेक्ट आपसे क्या पूछा गया, डेफिनेशन दे दी गई एंड आपको आइडेंटिफाई करना था किस टाइप का फार्मिंग है। तो बहुत इजी था, लेकिन आपको क्या पता होना चाहिए, क्लियर कट डिस्टिंक्शन इनके बीच में होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको कहा आपके लिए सिलेबस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन पे। तो यहाँ पर देखिए मेजर सॉइल टाइप्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो नाबार्ड का खासा फेवरेट टॉपिक भी है। तो इसमें देखिए जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो इंडियन सॉइल्स होती हैं वो एग्जिबिट करती हैं, कहाँ कहाँ पर कौन सी सॉइल मिलती है, कौन सी प्लांटेशन के लिए कौन सी जो सॉइल होती है वो बेस्ट होती है। तो इन सब के बारे में आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए, तो ये आपका ये वाला टॉपिक जो होगा वो कवर हो जाएगा। ओके, फिर जो आपकी क्या होगी, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ हो गई, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर, इरोजन, कंजर्वेशन और वाटरशेड मैनेजमेंट। सॉइल कंजर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम वाटर रिसोर्सेज पे। तो क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, तो क्रॉप की कितनी वाटर रिक्वायरमेंट होती है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। CCA, ओके, कमांड एरिया डेवलपमेंट, और जो आपके मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
आगे चलते हैं, देखिए फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। तो ये थोड़ा बाकी जो टॉपिक्स है ना उनमें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बच्चों के लिए थोड़ा अपर हैंड है, लेकिन जो एग्री इंजीनियरिंग होती है ना इसमें थोड़ा एग्रीकल्चर के बच्चों की भी इनके लिए भी थोड़ा क्या होता है, उनकी भी थोड़ी टफ लगती है उनको। तो ये टॉपिक जो है दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो जिसने ये कर लिया उसकी नैया पार लग गई। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है फार्म मशीनरी एंड पावर। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पकड़ना है। देखिए वाटरशेड मैनेजमेंट, ये आपका कंफर्म होना चाहिए। एग्रो प्रोसेसिंग, देखिए स्टोरेज वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट हार्वेस्ट वाला जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट का और उसका स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर पे। तो जो प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं, यानी जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। ओके, जिस तरह से आपको एग्रोनॉमी की पता होनी चाहिए उसी तरह से आपको एग्रीकल्चर की ब्रांचेस, उसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर है उसकी ब्रांचेस के बारे में अभी आपको क्लियर कट डिस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इससे भी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो आपको फ्री का नंबर मिलता है अगर आपको ब्रांचेस की क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। ओके, फिर आप देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। ओके, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए उनके बेसिस पर हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए एक तो इससे थोड़ी सी डीप आपसे एनिमल हस्बेंड्री पूछ ली जाती है, प्लस देखिए दूसरी बात क्या होती है, इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क का ट्रेंड है वो आप देखेंगे तो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हर साल इससे जो क्वेश्चन का जो पूछने का ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या हो रहा है, रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आप देखेंगे फिशरीज़, तो फिशरीज सेक्शन में अगर आप बात करेंगे फिशरीज़ की, तो मेजर जो स्पीशीज़ हैं, ओके, इंडियन मेजर कार्प कौन सी होती हैं, एक्जॉटिक मेजर कार्प कौन सी होती हैं, ओके, आपकी इनलैंड फिशेस कौन सी होती हैं, पेलाजिक फिशेस कौन सी होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। तो इस साल आप देखेंगे तो इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज में भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, है ना। आपको बेसिकली एल नीनो, ला नीना, तो इन सब के बारे में क्या होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, जो आपकी ये देखिए IPCC, UNFCC कोप मीटिंग्स, तो इनके बारे में भी ज़रूर जानिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, फिर हम देखेंगे तो डायनेमिक एग्रीकल्चर, इसके बारे में जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन है वो आपको कैलाश सर देंगे। ओके, फिर हम देखेंगे तो रूरल डेवलपमेंट में आपसे पूछा गया है कंसेप्ट ऑफ रूरल एरिया, स्ट्रक्चर ऑफ रूरल इंडियन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द रूरल सेक्टर इन इंडिया। देखिए तो कितना जो और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इससे भी पिछली बार क्वेश्चन बना था ऑक्यूपेशन से, रूरल ऑक्यूपेशन से। ओके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी जो स्कीम्स हैं, ओके, रूरल स्कीम्स, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब हम देखेंगे, देखिए टॉपिक वाइज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अलग अलग सेक्शंस में। तो हम बात करेंगे पहले हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रांचेस से आपका क्या हो जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके लिए ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर ना बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको क्या है, मेजर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जो साइंटिफिक नेम है वो पता होने चाहिए। ओके, तो साइंटिफिक नेम से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि बहुत डीप में मत जाइए, लेकिन आपको बेसिक फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनके साइंटिफिक नेम ज़रूर जानिए एंड उनसे रिलेटेड यानी जो उनके प्रोपगेशन मेथड्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की। तो एनिमल्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, इंक्यूबेशन पीरियड, क्रॉसिंग। ओके, तो जो क्रॉसिंग के मेथड्स हैं इनसे भी क्वेश्चन बनता है। टर्मिनोलॉजी देखिए कौन सी, तो जो आपके एनिमल्स हैं, पहले एनिमल्स के बारे में जानिए, फिर देखिए उनके अंदर क्या क्या है, यानी न्यू बॉर्न को। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो न्यू बॉर्न होता है उसको क्या कहा जाता है। तो अलग अलग एनिमल में इसका जो नेम होता है वो अलग अलग होता है। उसी तरह से पार्चुरेशन के लिए भी अलग अलग नाम है। कहीं पर इसको काल्विंग कहा जाता है, कहीं किडिंग और पिक के केस में इसको क्या कहा जाता है, फैरोइंग कहा जाता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो। ओके, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें, लास्ट ईयर क्या था, KVK से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। ओके, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो KVK डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि कौन सी डिमॉन्स्ट्रेशन, रिजल्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, और आपका कौन सा हो गया, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके,
फिशरीज तो जो आपकी मैंने आपको बताया फिश स्पीशीज होती है। ओके, स्कीम्स में आप देखेंगे तो पीएम किसान, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एमएसपी। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। एग्रोनॉमी एंड सॉइल साइंसेस, तो मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर की ब्रांचेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रॉपिंग सिस्टम है ना, तो आपकी क्या स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, सिक्वेंशनल क्रॉपिंग क्या होती है, इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री, सॉइल टाइप, सॉइल प्रॉपर्टीज़, फार्म इरीगेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सॉइल वाटर इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो उससे भी कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये कुछ आपके क्या थे बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक थे जो मैंने आपको बताया, जिनको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जुड़ सकते हैं iExamBee के पास। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप अभी एनरोल करते हैं तो आप कोड यूज़ करिए NAB40 एंड आपको क्या मिलेगा, फ्लैट 40% ऑफ मिलेगा। हमारा जो न्यू बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा मौका है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास 40 डेज़ के अराउंड आपके पास डेज हैं, उस हिसाब से आपको क्या है प्रॉपर गाइडेंस स्ट्रैटेजी दी जाएगी। आपका जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, लाइव सेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, प्रैक्टिस टेस्ट। ओके, तो इतना सब मिलेगा आपको, और अभी आप एनरोल करते हैं तो आपको मिलेगा फ्लैट 40% का ऑफ। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।